गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. उसके बाद as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. देखिए, कम चाइल्ड कम, बेटे आओ। कम चाइल्ड कम, बेटे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को पुकारते। हम इससे पहले क्या पढ़ा था कि द डव, जैसे ऊपर लिखा हुआ है द डव, कबूतर कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, ठीक है ना, यानी गिरती हुई पंखड़ियाँ गिर गई उसके भूले हुए हाथों से। उसके बाद उसके पेरेंट्स पुकारते, कम चाइल्ड कम, बेटा आओ, आओ बेटा आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को पुकारते। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो अब दौड़ता हुआ जा चुका था। इन विल्ड कैपर्स में। विल्ड कैपर्स देखिए क्या है। विल्ड कैपर्स एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ खास तरह के बीज होते हैं। उसमें कुछ खास तरह के बीज होते हैं, ठीक है ना, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही विल्ड कैपर्स है। राउंड द बेनियन ट्री, वो बेनियन ट्री के चारों तरफ थे, ठीक है ना, यानी बरगद का एक पेड़ था। बेनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के चारों तरफ कुछ जंगली कैपर्स लगे हुए थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। एंड गैदरिंग हिम, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन करेंगे पकड़ना। गैदरिंग हिम अप, उसको पकड़ते हुए। कौन? उसके पेरेंट्स, यानी उसके पेरेंट्स उसको पकड़ते हुए। दे टुक, ले गए। द नैरो मीन्स तंग रास्ते में, नैरो बोलते हैं। एक तो होता है वास्ट मीन्स चौड़ा रास्ता, वाइड एब्रोड, ठीक है ना, खुला हुआ रास्ता जो तंग ना हो, और नैरो जो रास्ता तंग हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद वाइंडिंग, देखिए ये WIND, वाइंड, इसको आप विंड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब विंड पढ़ेंगे तब मीनिंग डिफरेंट होगी, और जब वाइंड पढ़ेंगे तब मीनिंग अलग होगी। अगर हम इसको WIND, वाइंड पढ़ते हैं तो मीनिंग बन जाती है इसकी लपेटना, घुमाना। और जब इसको हम पढ़ते हैं विंड, WIND, विंड, तब मीनिंग बन जाती है इसकी हवा, एयर। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन करेंगे इसको वाइंडिंग।
तो ये वाइंडिंग गैदरिंग की मीनिंग में है यहाँ पे, वाइंडिंग फुटपाथ, ठीक है ना, उसको लेते हुए लपेटते हुए फुटपाथ पर, उस फुटपाथ पर विच लेड जो गया हुआ था, जो जा रहा था कहाँ पर, टू द फेयर मेले की तरफ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स सरसों के खेतों के बीच से होकर। उसके बाद एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के करीब हुए, नियर मिस करीब होना, नियर मिस करीब होना, एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के करीब हुए, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मेनी अदर फुटपाथ्स, बहुत से फुटपाथ पर, ठीक है ना, कुड सी मेनी अदर्स फुटपाथ्स, बहुत से फुटपाथ्स को देख सकता था, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो कि लोगों से भरे पड़े थे। थ्रॉन्ग का मतलब होता है क्राउड, ठीक है ना, झुंड, द ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, द क्राउड ऑफ पीपल और एनिमल्स, ठीक है ना। थ्रॉन्ग्स मीन्स समूह, जोड़, झुंड, भीड़, रश, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो लोगों से भरे पड़े थे। यानी मेला था, फेयर लगा हुआ था, एक फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल को विजिट करने के लिए, वहाँ पे एंटरटेन करने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, उसी को दर्शाने के लिए यह वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग जो कि बदल रहा था, कन्वर्ज मीन्स बदलना, जो कि बदल रहा था, टू द हिल पोल, ठीक है ना, हिल पोल, क्या पढ़ेंगे, WHIRRLPOOL, हर्लपूल, हर्लपूल बोलते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पानी बहुत सारा होता है और वहाँ पे पानी ज़्यादा होने की वजह से, गहरा गड्ढा होने की वजह से पानी घूमना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ भंवर, हिंदी में भी उसको भंवर ही बोलते हैं, उर्दू की ज़बान में भी, उर्दू ज़बान में भी उसको भंवर ही बोलते हैं। यानी ये ज़्यादा चीज़ को दर्शाता है, ठीक है ना, यानी लोगों का एक भंवर उठा हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कन्वर्जिंग टू द हर्लपूल, जो कि भंवर में बदला हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा रश था, ऑफ द फेयर मेले में। एंड फेल्ट एट वंस, उसने उसी वक्त महसूस किया, एट वंस का मतलब होता है फ्रेंड्स उसी वक्त, एकदम, फौरन, तुरंत। फील्ड, ये फेल्ट है, फील की सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपेट है। फेल्ट मीन्स महसूस किया, उसने महसूस किया, एट वंस उसी वक्त, क्या किया कि रिपेल्ड, कि वो पीछे हुआ जा रहा है। क्या हुआ, रिपेल का मतलब होता है पीछे रह जाना, रिपेल्ड वो पीछे हो जा रहा है, एंड फैसिनेटेड और मोहित हुआ जा रहा है, बाय द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन की वजह से, ऑफ द वर्ल्ड, उस दुनिया की, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो प्रवेश कर रहा था। यानी मेले की दुनिया उसके लिए एक अजीब और गरीब दुनिया थी, एक नई दुनिया थी, तो इस दुनिया से वो मोहित हो रहा था, मुतासिर हो रहा था, अफेक्टेड हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। तो ये सब मीनिंग फैसिनेट की आती है। तो फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन से फैसिनेट हो रहा था, मोहित हो रहा था, ऑफ द वर्ल्ड, उस दुनिया की, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो प्रवेश कर रहा था। यानी मेले की दुनिया उसके लिए एक अजीब दुनिया थी। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, क्या पढ़ेंगे, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला, स्वीट मीट मीन्स मिठाई, सेलर मीन्स बेचने वाला, ठीक है ना। तो स्वीट मीट मीन्स मिठाई, सेलर मीन्स बेचने वाला, हॉक का मतलब होता है फेरी लगाना, एक मिठाई बेचने वाला फेरी लगा रहा था। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, लेकिन ट्रांसलेशन अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे इसका पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आप प्लीज डोंट कंफ्यूज, समटाइम्स वी हैव टू चेंज द ट्रांसलेशन बिकॉज वी हैव टू गो टू अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ठीक है ना। जब हम ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, तब हमें थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है, दैट डजंट मैटर, उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला, हॉक्ड फेरी कर रहा था या बेच रहा था, ठीक है ना। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठीक है ना, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ से एंट्री करते थे, यानी प्रवेश के कोने पर जहाँ से हम प्रवेश करते थे, एंट्री करते थे मेले में। एंड अ क्राउड, एक भीड़ थी, प्रेस जिसने दबा रखा था, एक भीड़ ने दबा रखा था, राउंड हिज काउंटर, चारों तरफ से उसके काउंटर को, यानी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे जब आप किसी फेस्टिवल को या किसी फेयर को विजिट करते हैं। एट द फुट, पाँव से, ठीक है ना। ऑफ एन आर्किटेक्चर, ऑफ एन आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर बना हुआ था। मेनी कलर्ड स्वीट, रंग बिरंगी मिठाइयों से। आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। डेकोरेटेड, जो सजी हुई थी, जो सजे हुए थे, विद लीव्स, पत्तियों से, ऑफ सिल्वर, चांदी के, एंड गोल्ड, और सोने के। यानी उसने अपनी मिठाई को इस तरह से डेकोरेशन दिया हुआ था जैसे आमतौर से मिठाइयों के ऊपर हम कुछ सिल्वर के कुछ पेपर्स टाइप के लगा देते हैं, गोल्ड टाइप्स के लगा देते हैं। द चाइल्ड स्टेड, बच्चे ने घूर करके देखा। ओपन आइड, खुली हुई आंखों से। बच्चे ने उन सब चीज़ों को खुली हुई आंखों से देखा। एंड हिज माउथ, उसका मुंह, पानी, वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। माउथ वाटर्ड का मतलब उसका मुंह पानी से भर गया। जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी को देख करके। फॉर द बर्फी, बर्फी को देख करके। तो हिज माउथ वाटर्ड, उसका मुंह पानी से भर गया या उसके मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना। ये देखिए, लिटरेचर पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये सब चीज़ सीखने आनी शुरू हो जाती है कि किस वर्ड को कैसे कहा जाता है, कौन सी बात इंग्लिश में कैसे कही जाती है। अब जैसे उसके मुंह में पानी आ गया, हम इसको कैसे बोलेंगे, हिज माउथ वाटर्ड, कि उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बर्फी को देखकर, बर्फी की वजह से। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं तो वो वही बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, वो आहिस्ता आहिस्ता से बड़बड़ाया। क्या किया उसने, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। लेकिन उसके पेरेंट्स कंजूस थे, उसके बेचे उसको कुछ ख़रीद के दे नहीं रहे थे। उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, बेचारों के पास पैसे नहीं होंगे, हो सकता है। किसी के पेरेंट्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर बच्चे के माँ बाप नहीं चाहते कि अपने बच्चे को हम भूखा रखें या उसकी आरज़ुओं, उसकी ख्वाहिशों को हम पूरा ना होने दें। लेकिन पैसा नहीं होता है, गरीबी होती है, तो वो एक मजबूरी बन जाती है, ठीक है ना। ही स्लोली मर्मर्ड, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। मर्मर मीन्स बड़बड़ाना। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो तकरीबन जानता था। हाफ का मतलब आधा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे तकरीबन। लेकिन वो तकरीबन जान चुका था या जानता था कि दैट एज ही बेग, जैसे उसने दरख्वास्त की। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ पे एक बेटा अपने बाप से भीख नहीं मांगता है, बल्कि दरख्वास्त करता है, अपनी इच्छा को दिखाता है। एज ही बेग्ड, ठीक है ना। एज ही बेग्ड, जैसे उसने दरख्वास्त की। दैट हिज प्ली, की उसकी दरख्वास्त। प्ली का मतलब होता है अनुरोध, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, कि उसकी जो दरख्वास्त है वुड नॉट बी हेडेड, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बिकॉज, इसलिए कि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके पेरेंट्स कह देंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वो तो लालची है। यानी इस चीज़ के, इस जुमले से, इस सेंटेंस से बचने के लिए उसने ज़्यादा वहाँ पर खुशामद नहीं की। ग्रीडी मीन्स लालची। सो इसलिए विदाउट वेटिंग, बगैर इंतज़ार किए हुए, फॉर एन आंसर, एक जवाब का, ही मूव्ड ऑन, वो आगे चल दिया और उसकी इच्छा दबी की दबी रह गई। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको आज का ट्रांसलेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।